जिस रात पुराने किनोए से पहली चीख सुनाई दी, पूरा गांव जाग उठा। मगर अजीब बात यह थी कि चीख सुनने वाले हर शख्स ने मुख्तलिफ अल्फाज सुने थे। किसी को लगा कोई मदद मांग रहा है, किसी को लगा कोई खजाना पुकार रहा है, और किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा हो। लेकिन जब सुबह हुई तो गांव के सबसे बहादुर आदमी हाजी रहमान की लाश कुएं के किनारे मिली, और उसके हाथ में एक पुराना जंग आलूद ताला था जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। ये कहानी शुरू हुई पाकिस्तान के एक दूर अफ्तादा गांव नूरपुर से, जहां जिंदगी हमेशा एक ही रफ्तार से चलती थी। लोग सुबह खेतों में जाते, शाम को वापस आते और रात को जल्द सो जाते। मगर गांव के बीचों बीच मौजूद एक सदियों पुराना कुआं हमेशा से पुरअसरार समझा जाता था। बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं के नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक राज दफन है, ऐसा राज जो अगर कभी बाहर आ गया तो पूरा गांव बदल जाएगा। नौजवान इन बातों पर हंसते थे, लेकिन कोई भी रात के वक्त कुएं के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक रात वो चीख सुनाई दी जिसने सब कुछ बदल दिया। हाजी रहमान, जो अपनी बहादुरी और अकल के लिए मशहूर था, अगली सुबह मुर्दा पाया गया। पुलिस आई, तहकीक की गई, मगर कोई नतीजा ना निकला। सिर्फ एक चीज मिली, उसके हाथ में बंद वो जंग आलूद ताला। चंद दिन बाद गांव के स्कूल टीचर इमरान को कुएं के करीब एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि राज जाग चुका है। इमरान ने डायरी घर लाकर पढ़नी शुरू की। उसमें एक शख्स के नोटिस थे जो तकरीबन 100 साल पहले गांव में आया था। उसने लिखा था कि कुएं के नीचे एक सुरंग मौजूद है जो एक खुफिया तहखाने तक जाती है। वहां एक ऐसी चीज छुपाई गई थी जिसके लिए कई लोग कत्ल हो चुके थे। इमरान ने ये बात अपने दोस्तों सलीम, फहद और ज़ारा को बताई। पहले तो सबने मजाक समझा, लेकिन जब उन्होंने डायरी के आखिरी सफ़हात पढ़े तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वहां एक नक्शा बना हुआ था और साथ लिखा था, ताला मिल जाए तो चाबी खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अगले दिन इमरान ने हाजी रहमान के घर जाकर ताला देखा। हैरत अंगेज तौर पर ताला डायरी में बने खाके जैसा ही था। इस रात इमरान को अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बाहर कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक छोटी सी चाबी पड़ी थी। वो खौफजदा भी था और मुतजस्सिस भी। अगली शाम चारों दोस्त कुएं के पास पहुंचे। चाबी ताले में लगी और ताला खुल गया। कुएं के अंदर पत्थरों के पीछे एक खुफिया रास्ता जाहिर हुआ। वो टॉर्चें लेकर नीचे उतरे। रास्ता तंग, नुम और तारीक था। दीवारों पर अजीब निशानात बने थे। जो वो आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। अचानक ज़ारा ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सबने मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। कुछ फासले पर एक लोहे का दरवाज़ा मिला। दरवाजे पर लिखा था, सच हर किसी के लिए नहीं होता। दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक वसी तहखाना था। वहां पुराने संदूक, दस्तावेजात और सोने के चंद सिक्के मौजूद थे। मगर असल हैरत एक लकड़ी के संदूक में बंद कागजात थे। इन दस्तावेजात से पता चला कि बरतानवी दौर में गांव के कुछ लोगों ने एक खुफिया खजाना छपाया था। मगर खजाने से भी ज्यादा अहम एक फहरिस्त थी जिसमें ताकतवर लोगों के नाम और उनके जराइम दर्ज थे। इन लोगों ने बेगुनाहों की जमीनें छीनी थी और कई खानदानों को बर्बाद किया था। राज को महफूज रखने के लिए खजाना और दस्तावेजात कुएं के नीचे दफन कर दी गई थी। इमरान ने सोचा कि अब सब कुछ सामने लाना चाहिए, मगर इसी लम्हे तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। चारों दोस्त घबरा गए। कई घंटे कोशिश के बाद उन्हें एक और सुरंग मिली जो जंगल की तरफ निकलती थी। जब वो बाहर आए तो देखा कि गांव का बाअसर जमींदार मलिक अशफाक अपने चंद आदमियों के साथ खड़ा है। उसके हाथ में बंदूक थी। उसने कहा कि वो बरसों से इस राज की तलाश में था। उसके दादा का नाम भी इन दस्तावेजात में शामिल था, और अगर ये कागजात बाहर आ गए तो उसके खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। उसने दस्तावेजात मांगी, मगर इमरान ने इनकार कर दिया।
हालात खतरनाक हो गए। अचानक फहद ने चालाकी से संदूक जंगल की तरफ फेंक दिया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े और उसी हंगामे में चारों दोस्त भाग निकले। कई दिन तक वो छुपते रहे। फिर उन्होंने फैसला किया कि सच को आवाम तक पहुंचाया जाए। वो शहर गए और एक सहाफ़ी से राब्ता किया। सहाफ़ी ने तहकीकात शुरू की। दस्तावेजात की जांच हुई तो सब कुछ दुरुस्त निकला। चंद हफ्तों बाद खबर पूरे मुल्क में फैल गई। कई ताकतवर लोग कानून की गिरफ्त में आ गए। नूरपुर गांव पहली बार खबरों की जीनत बना। लोग समझ रहे थे कि कहानी खत्म हो गई, मगर असल राज अभी बाकी था। एक रात इमरान ने दोबारा वो डायरी खोली। आखिरी सफ़े के पीछे एक खुफिया कागज़ छुपा हुआ था। उस पर लिखा था, खजाना सिर्फ एक पर्दा था, असल अमानत अभी बाकी है। साथ एक नया नक्शा था जो गांव से कई मील दूर एक पहाड़ी की तरफ इशारा कर रहा था। इमरान ने दोस्तों को बुलाया और सब दोबारा सफर पर निकल पड़े। पहाड़ी के अंदर एक गार थी। गार में उन्हें एक पत्थर का कमरा मिला। वहां एक संदूक रखा था जिसमें न सोना था न हीरे, बल्कि पुरानी किताबें, साइंसी नोट्स और ऐसे ख्यालात दर्ज थे जो अपने ज़माने से बहुत आगे थे। मालूम हुआ कि एक मकामी आलिम ने 100 साल पहले तालीम और इल्म को महफूज रखने के लिए यह सब छुपाया था, क्योंकि उस दौर में ताकतवर लोग इल्म को आवाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते थे। इमरान को एहसास हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दौलत नहीं बल्कि इल्म है। उन्होंने उन किताबों को महफूज किया, माहिरीन तक पहुंचाया और बाद में गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी कायम की गई। नूरपुर, जो कभी खौफ और राज की अलामत था, इल्म और उम्मीद की पहचान बन गया। मगर आज भी गांव के बूढ़े लोग कहते हैं कि अगर रात के आखिरी पहर कुएं के पास खड़े होकर गौर से सुनो तो हल्की सी आवाज अब भी आती है, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। राज कभी मरते नहीं, वो सिर्फ अपने अगले दस्तरस करने वाला का इंतजार करते हैं। फी